खबर जयपुर के दूदू क्षेत्र से है, जहां लेन ड्राइव सेफ ड्राइव अभियान के बावजूद NH 48 पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दातरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही दूदू थाना अधिकारी मुकेश कुमार खरड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और चालक ट्रेलर के कैबिनेट में बुरी तरह से फंस गया था, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम भी लग गया, जिसे खुलवाने के लिए प्रयास जारी है। तो खबर निवाई से है, जहां पर जयपुर कोटा नेशनल हाईवे NH 52 पर शनिवार शाम 5:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब हाईवे स्थित फिल्टर प्लांट के सामने वाले कट पर रोड क्रॉस के दौरान एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे तीनों युवक सड़क किनारे कीचड़ में जा गिरे, जबकि मौके पर पकड़ी गई मछलियां फैल गई हैं। वहीं डंपर के टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया चालक। वहीं हाईवे एम्बुलेंस ने उप जिला अस्पताल उसे पहुंचाया है। इस हादसे में निवाई निवासी एक युवक की जान चली गई, जबकि उसके 2 साथी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार शाम करीब 5:30 बजे की है। निवाई निवासी 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर माधोलाव तालाब से मछली पकड़कर वापस घर लौट रहे थे। जैसे उनकी बाइक फिल्टर प्लांट के सामने वाले कट पर रोड क्रॉस करने लगी, तभी एक ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर जा गिरे और लहूलुहान हो गए। तो बेवार से खबर है, जहां जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालीपुरा में शुक्रवार को लंच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विद्यालय परिसर में बने निर्माणाधीन पानी के टांके पर बैठकर भोजन कर रहे छात्रों के नीचे लगी पट्टी अचानक टूट गई। हादसे में 5 छात्र सीधे टांके के होद में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टांके की पट्टी पर करीब 6 छात्र बैठे थे, जिनमें से एक छात्र अलग हो गया, जबकि बाकी 5 नीचे गिर पड़े। घटना के बाद विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। शिक्षकों ने घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और तत्परता दिखाते हुए सभी को बेवार के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंचे। सभी घायल छात्रों को इलाज कराया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन ढांचों की सुरक्षा को लेकर सवाल अब खड़े किए हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल का नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम पट्टी गिरने के बाद में मास्टर लोग बचाना आए या नहीं आए? आए थे। क्या कौन लेके आया था? वो हम रोटी खाना खा रहे थे, तो वो पट्टी गिर गई हमारा, वो हेड के नीचे पे पड़ गई, होद के अंदर पड़ गई। कितने जने थे तुम? 6 जने थे, एक तो साइड में हो गया, 5 जने अंदर पड़ गए। क्या क्या नाम था इनका? एक सूरज था, मोबिन था और जायद था और कार्तिक और साहिल। धौलपुर जिले में पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन में लगे 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि भमरौली के पास अवैध बजरी खनन और परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना पर सीओ सिटी कृष्णराज जांगीड़ के नेतृत्व में DST सदर थाना, निहालगंज और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस टीम के पहुंचते ही बजरी माफियाओं को भनक लग गई और वे ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर पीछा किया, लेकिन माफिया वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर फॉरेस्ट एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है। उल्लेखनीय है कि 8 जनवरी की रात सरमथुरा क्षेत्र में बजरी माफिया द्वारा एक वन कर्मी को कुचलने की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। देखिए, जिले में लगातार जो चंबल बजरी खनन है उसके ऊपर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर वैभव और साथ में सीओ सिटी कृष्ण और आरपीएस प्रोबेशनर राहुल के नेतृत्व में
एक टीम को अर्ली मॉर्निंग भेजा गया, जिसमें जो डीएससी टीम है विशेषतः उसके द्वारा और साथ में एसएचओ कोतवाली, निहालगंज और सदर के द्वारा खनन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजरी से भरे हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो जब्त किए गए हैं। विशेषतः जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है वो चंबल के घाटों में घेड़ भमरोली से जो छिपकर बजरी परिवहन ये कर रहे थे, वहां पर दबिश देकर जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डीजीसीए का इंडिगो एयरलाइंस पर सख्त एक्शन। दिसंबर 2025 में भारी फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले में कार्रवाई की गई है। यात्रियों को हुई भारी परेशानी को लेकर डीजीसीए ने ये बड़ा संज्ञान लिया है। इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराने का आदेश दिया है। इंडिगो के सीईओ और सीओ को भी सरकार की कड़ी चेतावनी जारी की गई है। भविष्य में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई डीजीसीए ने की है। 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही साथ भविष्य में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। इंडिगो के सीईओ और सीओ को सरकार ने नोटिस भी जारी किया है। भविष्य में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि डीजीसीए का इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ा एक्शन सामने आया है। दिसंबर 2025 में भारी फ्लाइट कैंसिलेशन के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। यात्रियों को ही भारी परेशानी को लेकर डीजीसीए ने इस मामले में संज्ञान लिया है। तो इंडिगो पर 22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने 50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कराने का आदेश दिया है। तो अगली खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर पुलिस ने शहर में अवैध हथियारों की तस्करी और खरीद फरोख्त के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुड़ी थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की गिरफ्तारी की गई। प्रारंभिक गिरफ्तारी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी कल, जब पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार डीसीपी साउथ वेस्ट, एडीसीपी वेस्ट की अगुवाई में डीएसटी टीम और कुड़ी भक्तासानी पुलिस थाने की संयुक्त टीम ने असलम खान को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ से खुलासा हुआ कि असलम खान से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने ये पिस्टल बोम सिंह नामक व्यक्ति से 35,000 रुपए में खरीदी थी। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि इस खरीद में राम प्रकाश नामक एक पुलिस कांस्टेबल ने उसकी सहायता की थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तत्काल बोम सिंह और राम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर आयुक्तालय में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशानुसार जैसे कि अवैध हथियारों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है, उसमें डीसीपी साहब वेस्ट, एडीसीपी साहब वेस्ट, उनके निर्देशानुसार उनकी डीएसटी टीम और पुलिस थाना कुड़ी की संयुक्त टीम ने कल एक असलम खान है उनको गिरफ्तार किया था, जिससे एक पिस्टल बरामद की थी और एक जिंदा कारतूस बरामद किया था। फिर उससे पूछताछ में पता पड़ा कि उसने बोम सिंह बाटी से खरीदी थी 35,000 रुपये में, तो उसको भी गिरफ्तार किया। और उसके पूछताछ में ये जानकारी आई कि राम प्रकाश पुलिस में सिपाही है, उसकी सहायता से किसी और से खरीदी थी। तो इसके बारे में गहन पूछताछ। झुंझुनू के चढ़ावा शहर के नजदीकी गांव गिड़ानिया में आपसी कहासुनी के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र से आपसी विवाद के दौरान उसके भतीजे बीजेंद्र ने उसके साथ मारपीट की, जिससे सुरेंद्र को चोटें आईं। घटना के बाद परिजनों ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर चढ़ावा पुलिस उप जिला अस्पताल पहुंची और घायल से घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो घायल सुरेंद्र को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर बहस हुई और मारपीट तक ये मामला पहुंच गया। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें कि नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में पुलिस का एक्शन हुआ है, जहां पर 5.9
2 ग्राम एमडी के साथ 17 लाख कैश और 7 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी लाला भुट्टो को पुलिस ने दबोच कर लंबे समय से चल रहे ड्रग्स के खेल पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। सीओ अनुष्ठा कालिया और थाना अधिकारी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स के खेल पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। झुंझुनू से खबर है, जहां मंडावा कस्बे के वार्ड नंबर 11 में डिगाल रोड स्थित एक मकान में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग राजकुमार राठी पुत्र बनवारी लाल राठी के मकान में लगी, जिसका प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेज फैल गई कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में खाने पीने का सामान, अलमारी, फ्रिज, कूलर, कपड़े और अन्य घरेलू वस्तुएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं, जिससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। घटना के दौरान मकान में 2 गैस सिलेंडर भी मौजूद थे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं समय रहते आग बुझाने से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 11 के अंदर राजकुमार राठी के घर पे शॉर्ट सर्किट के कारण, बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके कारण लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और तुरंत प्रभाव से अभी अग्निशामक यंत्र को सूचना दी गई और वो पहुंची और पहुंचकर आग पे काबू किया गया, और जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ऑर्डर भी थे, लेकिन गैस सिलेंडर बच गए और शॉर्ट सर्किट से फ्रिज, कूलर, बाकी घरेलू सामान है वो जलकर नष्ट। झालावाड़ के बारा सांसद दुष्यंत सिंह आज अपनी 3 दिवसीय उन्हेल नागेश्वर पदयात्रा के लिए सुनारी गंगधार ग्राम पंचायत से गुजरे। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह का जगह जगह ग्रामीणों के द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर सांसद सिंह ने त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पदयात्रा के दौरान सांसद सिंह के साथ ग्रामीणों का भी जबरदस्त जुड़ाव देखा गया। वहीं पदयात्रा के दौरान आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। खबर कपासन से है, जहां पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कपासन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन विषहरण के तहत पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की कीमत की एमडीएमए मौली पाउडर जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर की गई है। डीएसपी हरजी लाल यादव के सुपरविजन तथा थाना अधिकारी सुनील शर्मा के नेतृत्व में की गई है। शनि महाराज के कपासन आने वाले मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका था। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 16.75 ग्राम अवैध एमडीएमए मौली पाउडर बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आवेश मोहम्मद निवासी मंडाविया जिला चित्तौड़गढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के निर्देशानुसार आज श्री महावीर जी द्वारा विजय सिंह पथिक कॉलेज श्री महावीर जी में साइबर अपराध और नशा मुक्ति विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को साइबर अपराध और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में तालुका अध्यक्ष श्रीमती पूजा बेनीवाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। तालुका अध्यक्ष ने बताया कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती बन गया है। ऐसे में नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष महोदय ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। सभी ने मिलकर नशा मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया।
राजस्थान सरकार के स्वतः शासन विभाग जयपुर ने नगरपालिका रानी के अधिशासी अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक सुदर्शन जांगू को प्रशासनिक कारणों के आदेशों की प्रतीक्षा में यानी एपीओ कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई और आगामी निर्देशों तक सुदर्शन जांगू एपीओ को स्थिति में रहेंगे। वहीं नगरपालिका रानी में अधिशासी अधिकारी के पद पर उत्पन्न रिक्ति को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। नगरपालिका तख्तगढ़ में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी महाराज चौधरी को उनके वर्तमान पद के साथ साथ नगरपालिका रानी के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। विभागीय स्तर पर यह निर्णय प्रशासनिक सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोरों के सरगना को पकड़ लिया है। पुलिस ने 12 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने चोर से सोने चांदी के आभूषण सहित अब तक 2,70,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि 26 दिसंबर को निहालगंज थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी की एक महिला श्वेता ने थाने पर तहरीर दी थी कि उसके सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण चोरी किए थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका मुहैया किया और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। चोर यूपी, एमपी, महाराष्ट्र में ट्रक चलाता रहा। पुलिस लोकेशन के आधार पर सीडीआर से चोर की तलाश कर रही थी। 3 जो है अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे अभी तक जो खुलासा हुआ है, क्योंकि इनमें से कुछ अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में भी हैं, इनसे निरंतर अभी पूछताछ जारी है। इन्होंने 12 वारदातें जो हैं अभी तक स्वीकार कर ली हैं और जिसमें कुछ में रिकवरी भी ऑलरेडी हो चुकी है। राजाखेड़ा बाईपास पे एक वारदात हुई थी, राठौड़ कॉलोनी में, लीला विहार कॉलोनी में, कैलाश विहार कॉलोनी अंडेला रोड पे, महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, जगदम्बा कॉलोनी में, शिवनगर पोखरा, महिंद्रा एपेक्स कॉलोनी में, उमेदी नगर कॉलोनी में, मानसरोवर कॉलोनी में और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कुछ वारदातें हुई थी, जिन जो टेक्निकल आधार पे और इनसे पूछताछ के आधार पे, दोनों ही आधारों पे इनके द्वारा जो है वो स्वीकार किया गया है। साथ ही जैसा मैंने अवगत कराया कि मुख्य रूप से ये लोग उन घरों को टारगेट करते हैं जो सुनसान थोड़ी घर हैं और सुनसान कॉलोनीज में स्थित हैं। विशेषतः उनकी 3-4 घंटे पहले रेकी करते हैं और देखते हैं यदि ताला लगा हुआ है तो वहां पर वारदात को जो है वो अंजाम। सुमेरपुर के तख्तगढ़ थाना क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को गोगरा गांव में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली है। पीड़ित जब्बर सिंह के तख्तगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के अनुसार चोर मकान के पीछे लगे दरवाजे से घर में दाखिल हुए और कमरे में रखी स्टील की पेटी तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय घर की महिलाएं बाहर गई हुई थी। चोर 11 तोला सोना, करीब 2.6 किलो चांदी के आभूषण और 30,000 और 500 रुपए के नगद लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में दहशत और रोष का माहौल व्याप्त है। किसी काम से बाहर कहीं पड़ोसी के घर में गई हुई थी। पीछे से कोई चोर पड़ा जो घर के अंदर वाले रूम के अंदर एक बक्सा था छोटा लोहे का, उसके अंदर एक लोहे की पेटी थी। पेटी के अंदर और सास और बहू जो दोनों अभी मौजूदा कंडीशन में विधवा औरतें हैं, उनके पूरे दागिने थे। जो छोटे एक बक्सा था, बक्से के अंदर वो दागिना पड़ा था, जिसमें एक कंठी थी सोने की, एक रखड़ी थी, एक पायजाम थे, लूंग थे, फीणी थी, कड़ले थे चांदी के, बेड़ी थी। ऐसे करके कुल मिला के 6 तोला सोना था, सोने का वजन था और 2-2.5 किलो लगभग चांदी थी, जो पूरी पेटी उठा के चोर ले गए। और चोर इतने हावी हो गए कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई है जो आज चोरों ने पूरा उसको घर को मतलब सत्यानाश। चोमू मार्ग स्थित बांसा टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों की कथित गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने कार सवार युवकों और महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। जानकारी के अनुसार कार में सवार एक युवक सेना का जवान है, जिसने टोल बूथ पर अपनी पहचान के लिए सेना का आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन आरोप है कि टोल कर्मचारियों ने आईडी देखने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और टोल कर्मियों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कार में मौजूद
मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां आए दिन विवाद और अव्यवस्था होती रहती है। मामले की सूचना पुलिस और संबंधित विभाग को दे दी गई है। वहीं लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। टोक के उनियारा से खबर है, जहां उनियारा पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर अपराध के इरादे से थार कार लेकर उनियारा में घूम रहे युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। थाना अधिकारी कालूराम और एएसआई रतन लाल की टीम ने घूम रहे 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थार कार को भी जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी के सुपरविजन में जारी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। सिरोही से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आरोपी को 15 जनवरी की सुबह थाने की हिरासत में लिया गया, लेकिन केस डायरी में उसे 16 जनवरी शाम को गिरफ्तार दिखाया गया। आज जब आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया तो न्यायालय के सवाल पर आरोपी ने स्पष्ट बताया कि उसे 15 जनवरी की सुबह से ही थाने में बिठाकर रखा गया था। तभी कोर्ट ने आरोपी के बयान को गंभीरता से लेते हुए इसे अवैध हिरासत का मामला माना और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अब पूरे मामले में पुलिस कार्यप्रणाली की जांच होगी और तय होगा कि कानून से ऊपर कौन था और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र की ग्राम पंचायत ओरिया में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हो रहे अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नोडल प्रभारी डॉक्टर अंशु प्रिया के निर्देशन पर की गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर संबंधित विभागों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पाया गया कि कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर ही अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका गया और निर्माणकर्ता को नियमानुसार चेतावनी दी गई। प्रशासन ने साफ किया कि ESZ में किसी भी तरह का अवैध निर्माण, अतिक्रमण या नियमों के खिलाफ गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान भू अभिलेख निरीक्षक सुखराज सिंह, ग्राम विकास अधिकारी अशोक सिंह, पटवारी अभिषेक जैन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह रोडब्रिज बस चालक की तेज गति और लापरवाही के कारण BLO की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को CHC किशनगढ़ बास भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मृतक के भाई अशोक कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह हादसा रोडब्रिज बस चालक की घोर लापरवाही के कारण हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महेश कुमार के परिवार में 12 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटा है। वहीं 4 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी। इस हादसे के बाद दोनों बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रायसिंह नगर में आज राजकीय चिकित्सालय परिसर में राजस्थान मेडिकल रिव्यूल सोसाइटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सोहन लाल नायक, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी तथा अस्पताल प्रभारी डॉक्टर तेज कुमार शर्मा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जा रही सुविधाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। मरीजों की स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन बेड पर अलग अलग रंग की साफ चादरें बदलने और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दोनों पारियों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। जननी सुरक्षा वार्ड की सुविधाओं के विस्तार के लिए भामाशाहों के सहयोग से कार्य करवाने का प्रस्ताव भी रखा गया। बैठक में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने पर जोर दिया गया। रूप से मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सोनलाल जी भी पधारे थे और यहाँ के प्रभारी अधिकारी CSC के बाकी सभी डॉक्टर वगैरह भी उपस्थित थे। इसमें नियमित रूप से तो प्रतिदिन नई चादरें, नए कलर की जो भी सरकार के डायरेक्शन है तो बदलने के लिए लिखने पे निर्णय पारित किया गया है और साफ सफाई तथा चौकीदार वगैरह जिनका टाइम 31 दिसंबर तक का था उसको आगे बढ़ाने का निर्णय पारित किया गया और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के लिए मीटिंग में विचार विमर्श किया गया। जिला उपखंड अधिकारी राजेश नगर ने की विधायक जी विशिष्ट अतिथि के रूप में, सदस्य के रूप में उपस्थित थे। जैसा कि सर ने बताया
कि मरीजों को स्वस्थ वातावरण मिले, और इसी के लिए इसी संदर्भ में हमने प्रतिदिन नई चादर बिछाने का, एक नई कलर की नई चादर बिछाने का प्रस्ताव पास किया, और खाद्य भंडार से उनको परचेज करने का प्रस्ताव भी मीटिंग में सर्वसम्मति से पास किया गया। और जो यहाँ पे हॉस्पिटल में पार्किंग की व्यवस्था के लिए दिन में चौकीदार और नाइट में जो चौकीदार लगा रखा है, उनका जो सेवा काल प्लेसमेंट एजेंसी था उसको 6 महीने के लिए बढ़ाकर दी। खबर शिवपुर के पिछोर से है, जहां शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने और विभागों में बेहतर तालमेल बिठाने के उद्देश्य से कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य, राजस्व और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के डेटा में अंतर पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डेटा दोनों विभागों में समान होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान पोषण ट्रैकर और कार्यों में लापरवाही मिलने पर सुपरवाइजर प्रिमलेश भार्गव की 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए गए। अंतर विभागीय समीक्षा बैठक थी, जिसमें महिला बाल विकास से जुड़े इशू, हेल्थ का इशू और ग्रामीण विकास, ये तीनों थे। इसके साथ ही साथ जो IT से जुड़ा, मतलब आधार से जुड़े जो विषय थे और आम जनों से जुड़े जो विषय है, कई बार ये रहती है कि विभाग अलग अलग दिशा में काम करते हैं, वो आपस में यदि बात करें तो लोगों की ज़्यादा काम हो सकते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो उसको लेकर के विशेष तौर से ये बैठक थी, और इसमें आज हमने विशेष तौर से इनको आंगनवाड़ी जो है, महिला बाल विकास और साथ ही साथ स्वास्थ्य का, इनको हमने डेडलाइन दी है। कई बार देखेंगे कि जो महिलाएं शादी होकर के बाहर आती हैं, समग्र में यदि उनका नाम नहीं है तो उनका नाम समग्र की सूची होनी। ढूंढलोद के RPC मैदान पर राजस्थान इक्वेट्रिशियन एसोसिएशन द्वारा 80 किलोमीटर की राष्ट्रीय एंड्रेट्स घुड़सवारी प्रतियोगिता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता इक्वेट्रिशियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रविवार सुबह 7 बजे शुरू होगी, जिसमें 43 घोड़े भाग लेंगे। प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों के घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद ने बताया कि इससे पहले 40 किलोमीटर नेशनल क्वालिफायर और 60 किलोमीटर की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हो चुका है। उन्होंने बताया कि केवल 60 किलोमीटर की प्रतियोगिता पूर्ण कर चुके घुड़सवार और घोड़े ही इसमें भाग ले सकते हैं। वेटनरी जांच के दौरान 3 घोड़े अयोग्य पाए गए। प्रतियोगिता के लिए EFI द्वारा वरिष्ठ अधिकारी और वेटनरी टीम नियुक्त की गई है। हाँ, ये अभी जो स्टार्टिंग कैटेगरी है स्टार इवेंट के लिए, ये पहले ही कैटेगरी है। अब इसके बाद जो इवेंट्स होंगे वो स्टार रेटेड होंगे, 1 स्टार 2 स्टार। अब इसके बाद आप 80, 100, 50 ये नहीं सुनोगे आप। अब इसके बाद आप सीधा स्टार इवेंट बोलेंगे उनको, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसे। उनमें कोई किलोमीटर की कोई उसकी 100 भी है, उसके अंदर भी किलोमीटर का है। 100 किलोमीटर की जो होगी वो 1 स्टार होगी। उसके बाद 120 किलोमीटर की होगी, 119 किलोमीटर तक 1 स्टार होता है। और 120 किलोमीटर से 139 किलोमीटर तक जो है वो 2 स्टार होता है। 140 के बाद में 159 किलोमीटर तक 3। बालोतरा के वीर तेजाजी छात्रावास परिसर में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 137वीं जयंती के अवसर पर जाट समाज अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा बलदेव राम मिर्धा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई। वक्ताओं ने किसानों के अधिकारों और हितों के लिए मिर्धा द्वारा किए गए संघर्ष और योगदान को याद किया। अधिवेशन में समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने, नशा मुक्ति अभियान, सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और OBC आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही समाज में मृत्यु भोज और DJ बंद करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद उमेदा राम बेनीवाल, पूर्व मंत्री हिमार राम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बालोतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा इस दौरान शामिल रहे, जिससे समाज की एकजुटता और जागरूकता देखने को मिली। समाज के अंदर आवश्यकता पड़ती है तो उसके अंदर सुधार होता आया है। पहले भी बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज सेवियों ने उसके ऊपर अमल किया तो उसमें सुधार हुआ।
और इसी प्रकार से आज भी कई ऐसे जो निर्णय थे जो हुए हैं, जिनमें से जो हमारे किसी की अगर स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद में 12 दिन पर पहले 2 भोजन हुआ करते थे, तो अब 1 भोजन होगा। और उसके साथ ही 12 दिन तक पहले मिष्ठान चलता था, जब भी कोई मेहमान आता था तब वहाँ पर मीठा है वो बंद करने का निर्णय लिया कि 12 दिन तक मीठा नहीं रखा जाएगा। और उसके साथ ही पहले किसी का अगर स्वर्गवास होता था तो उसके बाद में भी लोग बैठने के लिए आया करते थे, लेकिन अब आज सभी समाज ने तय किया है कि जिसको भी उसकी सांत्वना के लिए अगर किसी को बैठने के लिए आना है तो 12 दिन के अंदर आए, और उसके बाद में अगर कोई रह जाता है तो फिर अगले त्यौहार के ऊपर वो आए। आज महापुरुष बलदेव राम जी की जयंती थी। जयंती के अवसर पर जाट समाज के लोग भी इकट्ठा हुए और सभी जाट समाज के लोगों ने जो भी समाज में कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए निर्णय लिया, और सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी हमारे समाज में बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनसे हम